मैं श्रीकांत मैठानी और मेरी नई ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत। और जितने भी हमसे छोटे हैं उम्र में उन सबको मेरा प्यार, और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं मेरे से बड़े हैं उन सबको मेरा प्रणाम। और आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज हम गए थे गुल्लर से ऊपर गांव है एक मल्ले गांव। तो आजकल आप सबको पता ही होगा कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बिछ रही है। तो जो गुल्लर में हमने देखा जो सुरंगें बन रही हैं वो गांव के नीचे से होते हुए वो सुरंगें बन रही हैं, और जो पहाड़ों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जो ऊपर गांव बसा है, उन सुरंगों के ऊपर जो गांव बसा है उन गांव को वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो रही है। मकानों पे बिल्कुल दरार पड़ चुकी हैं और कोई उन मकानों का सुध लेने वाला नहीं है। कई बार यहाँ पर गांव के लोग की शिकायत है कि हम कई बार प्रशासन को बोल चुके हैं कि हमारे गांव को यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो रही है, लेकिन प्रशासन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। सिर्फ आश्वासन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। और लोगों को एक डर का माहौल वहाँ पर है। जो घरों पे दरार पड़ी है कि कब हमारे साथ कोई बड़ा हादसा यहाँ पर ना हो जाए। विकास करना बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि पहाड़ों में विकास हो, लेकिन इस तरह का विकास करके क्या फ़ायदा जब हमारे गांव ही ख़त्म हो जाए। हमारे गांव के मकान, हमारे खेत खलिहान सब ख़त्म हो जाए तो वो विकास हम कर किसके लिए रहे हैं? एक पहाड़ के लिए विकास कर रहे हैं या अपने निजी स्वार्थ के लिए ये विकास हम कर रहे हैं? तो आपको हम दिखाएंगे पूरे गांव के मकाने किस तरह से वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ कुछ घर आपको हम वहाँ पर दिखाएंगे। पूरे गांव में तो हम घूम ना सके, लेकिन कुछ घर हमने देखे जिन पर दरारें पड़े हैं, और सारे गांव के मकानों की यही हाल है वहाँ पर। दोस्तों, जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है, मेरा मकसद यही है कि जो पहाड़ों में ये हमारी ट्रेन जा रही है और जिस तरह से हमारे पहाड़ दरक रहे हैं, जिससे हमारे गांव को क्षतिग्रस्त यहाँ पर पहुँच रही है, तो मेरी अपनी सरकार से ये अपील है। विकास होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस विकास का क्या करना है जब उसके चपेट में हमारे पहाड़ आ जाए। तो मेरी यही अपील है कि जब भी कोई कार्य हो पहले उसकी पूरी समीक्षा हो जाए कि जिससे हमारे गांव और हमारे पहाड़ों को इससे कोई खतरा ना हो, तब यहाँ पर कार्य शुरू करा जाए। पहले उसकी पूरी भौगोलिक परिस्थिति को उससे रूबरू हुआ जाए, तभी कोई कार्य यहाँ पर शुरू किया जाए। अगर पहाड़ों के लिए जो चीज़ें अच्छी हैं वो चीज़ें सिर्फ एक अच्छा स्वास्थ्य और जो सड़कें और शिक्षा जो पहाड़ों के लिए जो चाहिए, ये चीज़ पहाड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनसे गांव का पलायन भी रुकेगा, लोग पहाड़ों में रहेंगे भी, और जब हमारे पहाड़ बचेंगे तभी आगे कुछ अच्छा हो पाएगा। और हमारे पहाड़ी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। जहाँ पहाड़ ख़त्म सब कुछ ख़त्म। और ये पहुँच चुके हैं हम अब गाँव में, और आप देख सकते हैं इन मकानों को। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर मकानों पे दरारें पड़ी हैं। ये बाहर की दीवारें देखिए किस तरह से यहाँ पर दरार पड़ी हैं। एक यहाँ पर गांव के लोगों को डर का यहाँ पर एक माहौल सधा रहा है। आप इन मकानों को यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मकानों पे दरारें पड़ी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप छत यहाँ पर पूरे करे खुक चुके हैं, और कहीं भी बड़ा हादसा हो सकता है। और अगर इस टाइम कोई भूकंप आ गया तो मकान
की जो नींव फाउंडेशन इतनी कमज़ोर पड़ चुकी है कि कुछ भी यहाँ पर हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं ये सारे मकानों की हालत आप देख सकते हैं। और ये जो सब हो रहा है, जो ये पहाड़ों में यहाँ पर जो ट्रेन आ रही है, जो यहाँ पर सुरंगें बन रही है, जो यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे हैं, ये सब उसी की यहाँ पर ये देन है। जिस तरह से ये मकान आप देख सकते हैं, आपके सामने सब यहाँ पर दिख रहा है, कोई चीज़ छुपी नहीं है। किस तरह से मकान में यहाँ पर दरार पड़ी है। तो मेरी अपनी सरकार से अपील है, इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दिया जाए, जिससे लोगों को यहाँ पर एक डर का माहौल यहाँ पर लगा हुआ है। और ये देखिए जो ये फर्श है ये पूरी तरह यहाँ पर धंस चुका है। आप देख सकते हैं एक यहाँ पर डर का ये माहौल। ये देखिए ये फर्श देखिए ये पूरा नीचे बैठ चुका है। जो ये यहाँ पर सुरंग बन रही हैं, ब्लास्ट हो रही हैं, और जानते हैं अपनी गांव के लोगों से क्या डर का माहौल यहाँ पर है। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं गुल्लर से ऊपर बल्ले गांव में आ रखे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर अभी यहाँ पर जो रेलवे का यहाँ पर कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर जितने मकान हैं उन मकानों के यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो रही है, जो रेलवे का टनल यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं राकेश भाई जी, जो इस गांव के हैं। वो इस नमस्कार बता सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। तो आप बता सकते हैं क्या दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। अपना गांव का पूरा विवरण दीजिए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे गांव का ये गुल्लर मार्केट है हमारी पास में ही, यहाँ से 600 मीटर का डिस्टेंस होता है। उसके बाद हमारा गांव लग जाता है। पूरा ऊपर तक 1-1.5 किलोमीटर हाइट में लोग पैदल ही मतलब वॉक करके जाते हैं। स्टार्टिंग से हम लोगों का यही रहा है। लेकिन अभी जब से रेलवे का काम स्टार्ट हुआ है तो लगातार जो है इन्होंने सुरंग बनाने के लिए ब्लास्ट बहुत हैवी ब्लास्ट किए। 40-40, 50-50 किलो की मतलब विस्फोट किए हैं। धरती हिली तो मकानों में दरारें पड़ी। आज छत में दरार है, मतलब ऐसा कोई चौक में दरार है। 24 घंटे घर में ये बना रहता है बरसात में कि बस अभी ढहता है। जैसे बारिश बाहर होती है वैसे अंदर भी बारिश, डर का माहौल रहता है। बिल्कुल ऐसा लगा है 24 घंटे की घर कभी भी छत गिर सकती है। अब जब इन लोगों को हम बोलते हैं, रेलवे प्रशासन को, शासन को, जब पत्राचार भी हुआ है, कई सारी चीज़ें हुई, इन लोगों ने सिर्फ आश्वासन में ही टाला हुआ है। अब आप सोचिए कि 2020 से ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि शुरू से ही जब एक काम प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ था तभी से ये बोला गया था कि भाई गांव के नीचे से अगर टनल जाएगी तो गांव कहाँ रहेगा या गांव कितना सुरक्षित रहेगा। जब नीचे आप उसमें होल कर देंगे तो गांव कितना सुरक्षित है। जब इस बात को लेकर बोला गया तो उन्होंने कहा हम पैकिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा इसको फिलअप कर रहे हैं। अब रिसेंटली आपने सुना होगा कि सिलक्यारा उत्तरकाशी में इतना बड़ा हादसा हो गया है, फिर उनका रेस्क्यू अगर रेस्क्यू नहीं होता तो वो लोग तो बेमौत मरते। तो ये हम लोगों का यही मानना है कि जो इन्होंने प्रगति के लिए, विकास के लिए रेल की योजना निकाली, उसके दौरान इन लोगों को इन सब चीज़ों पर भी विचार करना चाहिए था कि गांव में किसी का मकान टूट रहा है, उसको मुआवजा मिलना है या उसको विस्थापित करना है। इन सब चीज़ों पे कोई डिस्कशन, कोई विचार विमर्श हुआ नहीं। गांव में लोग इतनी मेहनत से मकान बनाते हैं, कोई गरीब लोग बिल्कुल इतने खून पसीने। अब आप सोचो कि हमारा सिर्फ एक सिलेंडर हम लोग मंगाते हैं, उसका 150 रुपये भाड़ा देते हैं हम गुल्लर से यहाँ तक। अब 1000 रुपये का सिलेंडर भरेंगे, 150 रुपये भाड़ा देंगे, 1150 रुपये का हमको सिलेंडर घर पे पड़ रहा है। तो लकड़ी हम जला नहीं सकते, फॉरेस्ट वाले हमें परेशान करते हैं कि भाई लकड़ी जला ली, ये कर दिया। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं हम लोग। और लगातार 2 सालों से रेलवे के कारण हो रहे ब्लास्टों से मकानों में दरारें हैं, बच्चे सदमे में हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दिमागों में ये बात चली गई है कि यहाँ ब्लास्ट होता है, कभी कुछ हादसा हो सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है। बच्चे बहुत सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं कि भाई कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और लगातार जो है हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। कोई भी शासन प्रशासन सिर्फ आश्वासन देते हैं। हम जब भी धरना प्रदर्शन या कोई आंदोलन की बात करते हैं तो वो लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं और फिर वो 6 महीने के लिए टाल दी जाती है बात, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। तो मेरा मानना यही है, अभी तक जितना भी हुआ है सिर्फ आश्वासन हुए, कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। बिल्कुल राकेश भाई जी ने बिल्कुल सही बात बोली है। वाकई में होता है ऐसे ही है। गाँव में हम लोग कहीं भी धरना प्रदर्शन किसी से आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हमारे पास कोई भी नेता आते हैं, हमें आश्वासन देके चले जाते हैं कि आपका काम हो जाएगा,
लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। तो यही हर गांव की यही कहानी है। आज मैं अपने गांव की बात भी करूं, हमारे गांव में भी यही है, बहुत वर्षों से यही चल रहा है। कभी हम रोड के लिए लड़ते हैं, आपने सुना, कभी सिंटाली पुल के लिए हम लड़ रहे हैं, लड़ते हैं। आज तक कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ, हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको हमारी कैसे लगी? आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद।